प्रयास कीजिए, ये सिंपल श्लोक है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हता केशवै वाद्यते क्षुण्णस् तच्छान्तिं कर्तुम् अर्हति। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हता केशवै वर्ध्यते क्षुण्णस् तच्छान्तिं कर्तुम् अर्हता। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हता केशवै वाद्यते क्षुण्णस् तच्छान्तिं कर्तुम् अर्हता। इसका अनुवाद ऐसा है, भोग बालकों ने बताया, बोला, हे राम राम महाबाहो, हे कृष्ण, आप दुष्टों को मारने व संहार करने वाले हैं। अभी हमको भूख ने पीड़ित किया है, इसके बारे में आप कुछ कीजिए। वो बालकों ने मजाक में बताया भगवान कृष्ण को, इस तरह से बोला कि आपने काफी असुरों का वध किया है, लेकिन अभी ये भूख के नाम का जो असुर है उसके लिए आप कुछ कीजिए। तो इससे वो बालकों का भगवान के प्रति उनका बहुत प्रेममय व्यवहार प्रतीत होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महामदज्ञाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्ण का जो कृपा है ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के 23 अध्याय में इसका उल्लेख है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान वृंदावन में वो गए थे गाय चराने के लिए। तो रोज ही भगवान गाय चराने जाते हैं। इस बार भगवान बहुत ही दूर चले गए, मतलब ऑलमोस्ट मथुरा की तरफ, और इतना दूर चले गए और समय धूप का भी समय था। तो धूप के समय सबको बहुत प्यास लगता है, भूख लगती है, और भगवान भी बहुत दूर चले गए। तो हो सकता है कि उस दिन सबने टिफिन कैरी नहीं किया था। बहुत बार जब भगवान आते हैं तो उनके माता पिता उनके सब बना के देते हैं, तो इस समय उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो बहुत दूर गए थे, तो सभी उनके जो गोप सखा है, वो गोप सखा क्या करने लगे, उनको भी भूख लगा था। तो बहुत भूख लगा, तो फिर उन्होंने सोचा चलो हम भगवान से याचना करेंगे। तो उन्होंने ये याचना किया, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हना ये समय बांधते थे। शुन मतलब भूख, आपको बहुत भूख लगी है और भूख के लिए आप कुछ कीजिए। तो बोले कि भूख के लिए आप कुछ प्रयास कीजिए। ये भूख भी एक तरह का एक अक्षर जैसा है आपको, और उसको आप मानिए। तो ऐसा मैंने बोला। तो हम जानते हैं कि एक्चुअली गोप सखाओं को भूख तो लगा था, लेकिन वो मेन रीजन नहीं था उनको याचना करने के लिए। अब इतने महान भक्त हैं, तो इतने महान भक्त हैं, तो उनको भूख प्यास वो आराम से क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि हमको भूख लगा है, मतलब राम और कृष्ण को भी भूख लगा है। तो इसलिए वो ये करते याचना करने लगे। क्योंकि हम जानते हैं कैसे प्रेम का एक स्वभाव है। जब हम किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं, तो अपने से ज्यादा उसके बारे में चिंता होता है। वो कैसा है, वो कंफर्टेबल है क्या, उसको सब सही मिल रहा है क्या, इस तरह से वो लोग ये करते हैं। जैसे हम देखते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल माँ है और माँ को बहुत ठंडी लग रहा है, ठंडी के दिन में कहीं बाहर है, सर्दी लग रहा है। तो उस समय सर्दी लग रहा है, तो नेचुरली उसको लगेगा कि उसको बच्चा भी साथ में है, तो क्या करेगी, अपने सर्दी को दुर्लक्ष्य करते हुए वो समझेगी हाँ इसको भी सर्दी लग रहा होगा, तो अपना ही उसका शॉल निकाल के उसको दे देगी, है क्या नहीं? हम देखते हैं ना, प्रेम में तो ऐसा है होता है। तो उसी तरह से इधर इनको भूख लगा है, तो इनको अपने भूख के बारे में पढ़ा नहीं है। ऐसा मत नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इनको भूख लगा है तो अभी इसलिए भगवान को मांग रहे हैं। लेकिन वो मांग क्यों रहे? अगर हम मांगेंगे तो भगवान कुछ अरेंजमेंट करेंगे, और अरेंजमेंट करेंगे तो भगवान का भूख मिट जाएगा, ऐसा उनका अभिप्राय है। तो कोई बोल सकता है, फिर उन्होंने डायरेक्टली भगवान उनके लिए पूछा, भगवान आपको भूख लग रहा है ना, कुछ कीजिए। तो ऐसा अगर बोलते तो भगवान क्या बोलते थे, हाँ कोई बात नहीं, अभी थोड़ा भूख लगा है वो सह लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा हम बोल देते, ऐसा बोलते तो फिर सब प्रोजेक्ट विफल हो गया। तो इसलिए वो जानते थे अगर हम बोलेंगे हमको भूख लगा है तो भगवान क्या करेंगे, अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। तो ये अभिप्राय से उन्होंने ऐसा उनको भगवान को बोला। हम भी भगवान को भोग दिखाते हैं और भगवान को भोग चढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, भोग क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा नहीं कि भगवान को भूख लगा है, ये हमारा अभी तक इतना प्रेम नहीं है, इतना भाव नहीं है। हम सोचते हैं कि मुझे भूख लगा है, भगवान आप खाओ, मतलब आपके खाए बिना मैं नहीं खा सकता। और वो 7 मिनट रखते हैं या 10 मिनट रखते हैं, उस समय भी हम सोचते रहेंगे चलो चलो जल्दी टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है, जल्दी से भगवान खाओ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्चुअली अभी तक हमारा इतना प्रेम विकसित नहीं हुआ कि हम भगवान के बारे में सोचने का प्रयास कर पाए। लेकिन ठीक है, हमारे लिए इतना भी ठीक है, हम बोले तो जो भी खा रहा हूँ क्या कर रहे हैं, भगवान को तो दिखा के खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए काफी एडवांसमेंट है, समझा जा सकता है। यूजुअली कभी कोई व्यक्ति कोई चलो फल ले लिया, श्री विष्णु शॉर्टकट में भोग दिखा देते हैं।
तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए। तो इधर इनका ये है अभिप्राय कि हमको भूख लगाए करके याचना करेंगे तो भगवान भी कुछ करेंगे। एक्चुअली भगवान की इंद्रियों को तृप्ति देने से एक आत्मा अपने आप तृप्त हो जाता है। ये एक्चुअल साइंस है। ये सभी वैदिक ग्रंथों का ये ऋषिकेश सेवन। लेकिन अब तक हम वो नहीं समझे। हम प्रयास क्या कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा, और वही प्रयास में लगे कैसा ना कैसा करके मैं खुश हो जाऊं, कैसा ना कैसे करके मैं संतुष्ट हो जाऊं। कभी कभी भक्ति भी करते हैं तो उसी भाव से करते हैं। किस भाव से? ये जब करते हो मेरा कुछ भला हो जाएगा, या पढ़ाई करने से मुझे आनंद आएगा, तो ऐसा करके हम लोग अपने आनंद के बारे में सोचते हैं। इवन कीर्तन करते वक्त हाँ कितना कौन सा अच्छा ट्यून है, कौन सा अच्छा ये है, और ट्यून अच्छा नहीं तो हमको इतना आनंद नहीं आता, क्या गा रहे हैं, अच्छा नहीं गा रहे, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली जो व्यक्ति सही में भक्ति करता है या भक्ति का जो आगे स्तर पे है, तो क्या करते हैं, उनको ज्यादा भगवान के तो इंद्रियों को तृप्त करने का इच्छा रहता है। जैसे बहुत सुंदर एग्जांपल है, सिंपल, यथा तरोर मूल निषेचनेन, पेड़ के जड़ों में पानी डालने से पूरा पेड़ अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, अपने आप संभल जाता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण को अगर हम संतुष्ट करेंगे, अपने आप हम सभी संतुष्ट हो जाएंगे। ये आपको ट्राई करना चाहिए एक्चुअली, और यही भक्ति है। वो धीरे धीरे आपको ये प्रयास करना चाहिए, मैं भगवान के लिए क्या करूँ, भगवान के लिए क्या करूँ। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु, उनको काफी सारे भक्त बुलाते थे। किधर बुलाते थे? भोजन के लिए दोपहर में। तो सारों भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य, ऐसे सभी भक्त बुलाते थे, और बुलाने के बाद वो काफी सारा भोजन तैयार करते थे उसके लिए। कई सारे पकौड़े, कई सारे चटनी, कई सारा स्वीट, कई सारे सब्जियां, उसमें रसीले, सूखे पत्ते वाले, ऐसा जो भी उनको समझ में आए, जो भी आता है वो सब बना देते। तो इस तरह से इतना बनाने के बाद, भोजन बनाने के बाद, तो भगवान कृष्ण को भोग लगा देते। तो जब चैतन्य महाप्रभु आते थे तो देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु कितने, वो सिर्फ देख के प्रसन्न हो जाते थे, अरे भगवान कृष्ण को आपने इतना सुंदर भोग लगाया। तो वो सुंदर भोग देख के वो सोचते थे कि अरे आप इतना सुंदर भोग लगा रहे कृष्ण को, आपका जीवन धन्य है। आप ऐसे कितने डिवोटी ने भगवान के लिए बहुत बनाया अच्छी तरह से, तो इच्छा किया जाएगा ना। तो भगवान का बहुत सुंदर, आज संडे है, छुट्टी है, उसको थोड़ा खिलाते, आज एक ज्यादा खिलाएंगे। ऐसा एक इच्छा से आप खुद बना के देखिए। आप सोचिए कि मैं भगवान के लिए भी संतुष्टि के कुछ बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। हर बार आप सोचते हैं ना, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है वो बनाऊंगा। एक बार क्या सोचिए कि मैं भगवान को भी कुछ बनाना चाहता हूँ, तो इस तरह से सोच के बनाएंगे उस भावना से, उस इससे, तो उस दिन आप कितना प्रसन्न हो जाएंगे, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बहुत सुंदर भोग लगाया जाता था, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे आपका जीवन धन्य है, कि आपने भगवान के लिए इतना सब बनाया। तो वो बोलते थे अभी अभी बहुत ठीक है, भगवान ने तो खा लिया, मेरे लिए आप सिर्फ क्या दे दो, एक बॉइल्ड सब्जी और राइस। चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते थे, ये सब तो भगवान ने खा लिया, लेकिन मुझे बॉइल्ड सब्जी और राइस दे दो। तो वो बोलते हम सन्यासी, ऐसा करना चाहिए। मतलब भगवान ने खाया तो बस। जब प्रभुपाद जाते तो ऐसा नहीं कि भगवान प्रभुपाद जाते थे अलग अलग मंदिरों में, तो बोलते थे महाप्रसाद पेट लेके आओ, तो महाप्रसाद का पेट लेके आते थे, बहुत सारे परोठा, सब्जी और ये सब। तो प्रभुपाद सब चखते थे, मतलब क्वालिटी चेक करते थे, आप लोग कैसे खिला रहे हैं भगवान को। अच्छा था तो वो अप्रिशिएट करते थे, हाँ बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो उस तरह से तो भगवान के लिए सभी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, भगवान के लिए। तो इधर इस भाव में है गोपी या गोप सखा बता रहे हैं। तो ऐसा बोलते ही फिर बाद में भगवान ने बोला उनको, एक्चुअली भगवान सोचने लगे
अभी मैं एक गांव के पास आया हूँ, वो गांव में मेरे बहुत प्रिय सखा भक्त रहते हैं जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, तो उनका भी मैं अभी उद्धार करता हूँ। उस तरह से उसने सोचा। तो फिर उसने बोला उस लोक सखाओं को, प्रयात देव यज्ञम ब्राह्मण ब्रह्मवादी नाम, बहुत नजदीक में ब्रह्मवादी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मवादी मतलब बहुत वेद पाठ किए हुए व्यक्ति, और वो एक यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग काम है, आप स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो पहले के जो ब्राह्मण थोड़े रहते थे वो क्या करते थे, स्वर्ग से इच्छा से वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। वो सोचते थे कि मैं यज्ञ करूंगा स्वर्ग जाने के लिए। जैसे आजकल भी लोग वो सोचते हैं ना, जो लोग वो सुनते हैं अमेरिका बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, और सोचते हैं कि मैं उधर का सिटीजन बनना चाहता हूँ। तो ऐसा करके बहुत प्रयास करके वो क्या करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं अमेरिका या इधर उधर, और बाद में वो उधर ही सेटल हो जाते हैं। तो वैसे ही ये ब्राह्मण वेदों में जब सुनते हैं कि स्वर्ग में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है, उधर बहुत सारा फैसिलिटी है, तो उनका कामना था कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूं। तो ऐसे ही स्वर्ग प्राप्ति में जब यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर भगवान बता रहे हैं आप उधर जाओ और बोलो कि बलराम और कृष्ण नजदीक जाए और हमारे नाम पे आप उनके लिए थोड़ा याचना करो, थोड़ा आप कुछ मांगिए उनसे मेरे हमारे तरफ से। तो जैसे अभी आप लोग भी जा रहे हैं फंड कलेक्शन, आप लोग किसके लिए जा रहे हैं, अपने लिए, आप भगवान की तरफ से मांगने जा रहे हैं। फिर भगवान स्वयं इधर आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो बोल रहे कि आप मेरे नाम से आप क्या करो, मांगो। ताकि हम लोग कभी भी शर्माते हैं, तो इसलिए भगवान ने बोला शर्माने का क्या है, आप अपने लिए नहीं मांग रहे, किसके लिए मांग रहे हैं, कृष्ण और बलराम के लिए। तो उन्हें आप उनके पास जाओ और मांगो। आप लोग को भूख लगा है तो क्या मांगो, ओदनम, कुछ खाने के लिए राइस दे दो बस। तो यदि आदिष्ट भगवत गत्वा याचते तथा, ऐसा आदेश सुनने के बाद भगवान से सभी गोप सखा गए और जाके कृतांजलि पूत विप्रान, भगवान के सभी वो ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दंडवत भी किया उन्होंने उनको, ब्राह्मणों को, और दंडवत करके वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो ऐसे याचना करना मतलब एक नम्रता का कार्य है। आप कोई व्यक्ति को कुछ मांगने जा रहे हैं तो कैसे जाना चाहिए, एक तो हम भगवान के तरफ से आए हैं और दूसरा नम्रता से, कुछ आप दीजिए कुछ भगवान के लिए, ऐसा वो ये कर रहे। तो ये कोई शर्माने का जरूरत नहीं है इसमें। एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं आप एक्चुअली जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए। मतलब जब एक व्यक्ति कोई भगवान को देंगे तो उसमें लाभ किसको मिलेगा, उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको 100 रुपए दिए तो उनको कुछ लाभ नहीं है, उसको तो इटरनल या शाश्वत लाभ है। फिर भी क्योंकि लोगों को थोड़ा मान सम्मान चाहिए, ठीक है नहीं, आजकल आप जिसको रिस्पेक्ट देंगे तो ही आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। तो इस हिसाब से पहले हमको हाथ जोड़ना चाहिए, हरे कृष्णा हम इस्कॉन से आए हैं, हम आपको कुछ मांगने के लिए आए हैं, ऐसा करना चाहिए। तो अगर आप प्रचार भी कर रहे हैं तो प्रचार के समय क्या करना चाहिए, जैसे प्रभुरानंद सरस्वती बोलते हैं, हे पंडित, हे महान पढ़े हुए व्यक्ति, हे बहुत सक्सेसफुल, ऐसा उनका अप्रिशिएशन करना चाहिए। और वो थोड़ा खुश हो जाएगा ना, तो उसको बोलना चाहिए अभी आप सब पढ़ाई बाजू में रखो और जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है वो सुनिए। तो इस तरह से अप्रिशिएट करने से हृदय खुल जाता है। आपको याद रहेगा, आपको कोई अप्रिशिएट करेगा तो आप सुनेंगे ना उसके बारे में। अगर आपको कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे, और कोई गाली देगा। तो ऐसे प्रभुपाद ने काफी बार ये बोला कठोर शब्दों से, इसको बोला दिस साइंटिस्ट आर रास्कल्स, मटेरियलिस्टिक रास्कल्स, ऐसा। तो प्रभुपाद ने रास्कल और ऐसा सब बोला, लेकिन
जब वो लोग उनको मिलने आते थे प्रभुपाद को, तभी प्रभुपाद उनको ऐसा रास्कल नहीं बोलते थे, यू आर अ मीट ईटर, यू आर अ इंटॉक्सिकर, ऐसा नहीं बोलते। उल्टा तभी उनको बहुत सम्मान से उनके साथ व्यवहार करते थे, अप्रिशिएट करते थे उनको, और उनको अप्रिशिएशन से उनका हृदय जीत के वो प्रचार करते थे। तो प्रचार कार्य में हमेशा दूसरे व्यक्ति को अप्रिसिएशन करने का आवश्यकता पड़ता है, तभी वो व्यक्ति वो खुल जाता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तो बहुत डायनामिक प्रीचर थे, रेवोल्यूशनरी। तो उन्होंने एक बार गवर्नर को बुलाया, जो कलकत्ता के गवर्नर थे, तो उनका बहुत बड़ा पोस्ट था गवर्नर, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति। और जब वो मायापुर इनके मठ पे आए, चैतन्य मठ, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके लिए सब अरेंज किया, इस हद तक कि उन्होंने ये जो गवर्नर है उसको चप्पल भी निकालने को नहीं बोला कि आप चलो आ रहे हमारे मठ में, चप्पल भी निकालने को, वैसे आए। और उनके लिए अलग बुफे, सब अच्छे पकवान। तो इस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया। उनको वो ऐसा बोल सकते थे, तुमको बड़े व्यक्ति हो तो 4 नियम भी पालन नहीं करते, तो बहुत पतित हो, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोला। उन्होंने उनका स्वागत किया, बहुत अच्छा सम्मान किया, और ये सब करने की वजह से ये गवर्नर ने उनके लिए बहुत बड़ा सेवा भी किया, बहुत सेवा की। जब प्रभुपाद इंदिरा गांधी को मिले, तो इंदिरा गांधी उसको भी प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से व्यवहार करके उनको बोला कि आप हमारे भक्तों के लिए, अमेरिकन डिसाइपल्स, उनके लिए परमानेंट वीजा अरेंज कीजिए भारत में। तो इंदिरा गांधी ने कर दिया। तो ऐसे एक व्यक्ति को भगवान के नजदीक आने के लिए जो आवश्यक है वो हम लोग करना चाहिए। ऐसा कठोर बोल के ऐसा नहीं सोचना कि अरे हम बहुत बड़े हैं, भगवान के पार्षद है, या मैं बहुत शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं। हम लोग भी नम्रता से ये व्यवहार आना चाहिए। तो इस तरह से वो बहुत नम्रता से उनको हाथ जोड़े, उनका दंडवत किया, और फिर वो बोले उसको, हे भूमि देवा श्रोतम, हे भूमि देवा, मतलब ब्राह्मण को वो भूमि देवा बोल रहे हैं। ब्राह्मण को भूमि देव बोला जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आवाज सुनाई दे रहा है? तो भूमि देवा ऐसा उनको ये कर रहे हैं, और बोलते हैं कि हम लोग कौन है? कृष्ण से आदेशकारिणः, हम लोग भगवान के आदेश को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये बनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमको कोई पूछे आप कौन है, तो अपना नाम बताते हैं, हम ये है वो है, लेकिन एक्चुअली हमारा पहचान क्या होना चाहिए? हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के आदेश फॉलो करने वाले लोग हैं। भगवान बोलते थे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पहचान हमारी क्या है? हरे कृष्णा वाले। बाहर के लोग भी बोलते हैं ना, हरे कृष्णा वाला, तो वो पहचान देते हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आपके सामने टाइटल आ गया कि हरे कृष्णा वाला है, तो उसका भी उद्धार है और आपका भी बहुत अच्छा है। इसलिए बोलते कि कृष्ण से आदेश कार्यक्रम। फिर आप क्यों आए इधर? बोले कि हम इधर, हमको बलराम जी ने बुलाया है, बोला है आपके पास भेजा है। भगवान ने उनको बोल के भेजा था कि मेरे नाम से मत मांगो। ये ब्राह्मण जो है ये सोचेंगे कि ये तो वैश्य है, इसको क्या देना है, इसलिए बोले कि आप बलराम के नाम पे पूछो, क्योंकि सब जानते थे कि बलराम किसके बेटे हैं? वसुदेव। और वसुदेव का बेटा मतलब ये भी एक राजा का बेटा है। तो राजा का बेटा होने के कारण राजा का बेटा मतलब वो भी क्षत्रिय है, इस हिसाब से वो लोग दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने ये बोला। तो ऐसा बोलने के बाद उन्होंने बोला कि भगवान गाय को चराते हुए बहुत नजदीक में पहुंचे हैं, भगवान नजदीक ही है, और गाय चराते हुए इधर आए, और उनको बहुत भूख लगी है, उनको बहुत भूख लगी है।
तो आप क्या कीजिए, कुछ भोजन कुछ टाइम दीजिए। तभी उनका एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, क्या बोल रहे हैं आपको पकौड़ा परोठा ये नहीं मांग रहे, बोले राइस दे दो, राइस खाया तो भी भूख मिट जाता है, बोले आप राइस दे दीजिए उनको और हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं। लोग का ये था कि आप अगर भगवान को भी दान देंगे, अब यज्ञ चल रहा है, यज्ञ करते वक्त अगर किसी को दान दिया तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ कार्य है, किसी को भी दान देना बहुत शुभ है क्या नहीं? लेकिन स्वयं भगवान आए, लेकिन ये ब्राह्मण जो थे वो इतना ज्ञानी नहीं थे, वो तो अपने इसमें मग्न थे, वो अपने इसमें मग्न। तो इसलिए ने बोला कि आप ये दे दो और आप धर्म को जानते हैं, धर्म व्यक्तम, आप धर्म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो व्यक्ति को बहुत जरूरत है उसको देने से बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे किसी को बहुत भूख लगी है और इतना भूख से वो तड़प रहा है, अगर आपने उसको कुछ खिला दिया तो क्या करेगा वो? आशीर्वाद देगा ना आपको, अरे बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे भूख लगा है तभी दिया। अगर किसी को पेट भरा हुआ है और उसको आप देंगे तो वो इतना ग्रेटफुल मानेगा नहीं, क्योंकि उसको इतना है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी कोई आप बहुत अमीर व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं प्रसाद लेके आए, तो क्या करते हो? इतना सा ऐसा एक दाना ऐसा अपने मुंह में डालेंगे, हाँ अरे हमने बहुत खाया, पेड़ा ये सब खाते रहते हैं, तो उनको इतना जरूरत महसूस नहीं होता। अगर आप खिचड़ी बांट रहे हैं रास्ते पे या हलवा बांट रहे हैं, तो अमीर लोग इतना ये नहीं करेंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे, वो आपको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, लीजिए कृष्ण का प्रसाद ले लीजिए, श्रद्धा है तो थोड़ा ले लेंगे। लेकिन वही हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है कि हमारे पास जब हम ऐसा बांटते हैं तो बड़े बड़े गाड़ियों में कोई ज्यादा लोग लेता नहीं है आगे, लेकिन जिसको जरूरत है वो आ जाते हैं। स्पेशली जब हमारा प्रसाद बच भी जाता है तो भी आप लेबर क्वार्टर में जाएंगे या कोई गरीब व्यक्ति के पास जाएंगे तो कोई बोल भी दिया कि चलो बचा हुआ प्रसाद है, लेके आओ अपना खुद का बर्तन भी लेके आएंगे और डाल के ले लेंगे, आज भी खाएंगे हम, कल भी खाएंगे, आप चिंता मत करो। तो उनको इतना जरूरत है कि वो खा लेते हैं। तो उसी तरह से तो बोल रहे हैं कि हम लोग इतने भूखे हैं, आप अगर हमको दान देंगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो है वो माने नहीं, वो एक्चुअली उनके तो देखे भी नहीं, वो अपने यज्ञ करने में व्यस्त है, मंत्र बोल रहे हैं, तंत्र बोल रहे हैं, घी डाल रहे हैं अग्नि में, और इस तरह देखे भी थे। फिर उनको ये बच्चों को लगा कि हो सकता है कि उनको लगा कि अभी बीच में कैसे उठ के हम दान दे दें, ये चल रहा है। तो बोलते हैं कि अरे ऐसे दान देने में कोई ये नहीं है प्रॉब्लम, अभी जो आपका यज्ञ चल रहा है वो ऐसे स्टेज पे है कि आप अभी उठ के क्या कर सकते हैं? दान दे सकते हैं, और दान देने से और भी बहुत लाभ मिलेगा आपको, इसलिए आप जाओ, आप दान दे दो। तो इस तरह से वो गोप सखा बोलते हैं, फिर भी वो उनके तरफ ध्यान नहीं दिए। यदि भगवत याचनम, मतलब अब डायरेक्ट भगवान का रिक्वेस्ट लेके ये बच्चे आए थे, वो होते हुए भी शुद्ध तो भी न शुद्ध, वो अपने कान पे भी पड़ा होता, सब उनके कान में सब सुनाई दे रहा था कि उनको मांग रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया जैसे उन्होंने कुछ सुनाई नहीं, पूरा निग्लेक्ट किया। उनको लग रहा था कि हम इतने सीरियस चीजों में लगे हैं, ये सब ये कर रहे हैं, ये बच्चे आगे क्या हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा, ऐसा वो लोग सोच रहे। और उनको ना ही भगवान कृष्ण के प्रति कुछ करके उनको आकर्षण था। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको डांटते हैं, वो बोलते हैं ये कैसे शूद्र से भूरी कर्माणु, इनका आशा शूद्र है, शूद्र मतलब तुच्छ आशा। क्या इच्छा था उनका? हाँ, स्वर्ग जाने का, स्वर्ग जाने का इच्छा हो लेके बैठे थे। तो इधर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं स्वर्ग जाने का इच्छा क्या है? बहुत तुच्छ इच्छा है, ये तो मटेरियल इच्छा है, और उसके लिए वो भूरी कर्माणु मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इतना सामग्री जुटाया, इतना सारा अरेंजमेंट किया, इतने सारे अपने मंत्रों को बोल रहे हैं,
और स्वर्ग जाने के लिए, और स्वयं भगवान आए और उनको वो निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमारा हमसे भी होता है बहुत बार। क्वेश्चन कब होता है? जब करते वक्त, क्योंकि हम जब करते वक्त जानते हैं, एटलीस्ट थियोरेटिकली क्या जानते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, और स्पेशली भगवान हमको भगवत नाम लेके जा सकते हैं। लेकिन जब करते वक्त भी हम क्या इच्छा रखते हैं? बाकी सभी भौतिक इच्छाओं में हमारा दिमाग घूमता रहता है। ये कौन सा अपराध है? 10वां अपराध। भगवान के नाम को लेते वक्त भी भौतिक इच्छाएं बनाए रखना, ये 10वां अपराध बोलते हैं ना। तो भौतिक इच्छाओं को रखते हैं और भगवान का नाम भी ग्रहण करते हैं, तो इससे हमको पूरा लाभ नहीं मिलता। हमको एक्चुअली भौतिक लाभ मिल जाएगा, वो तो ये नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बहुत करोड़पति व्यक्ति के पास जाके 10 रुपए मांगना, वो उस तरह का ये हो गया। ऐसा जैसे भगवान के सामने जाके गाड़ी मांगा, 2 व्हीलर, तो ये बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता है। भगवान मुझे 2 व्हीलर दिला दो, तो ये तो भगवान के लिए भी इंसल्ट है, मेरे से 2 व्हीलर मांग रहे हैं। तो जो भगवान मुकुंद बोला जाता है, मुकुंद मतलब जो आपको जन्म मृत्यु के सागर से पार करा सकते हैं, उनसे हम 2 व्हीलर मांग रहे हैं, जो हमको मोरजिम से इधर लेके जाएगा अपने जॉब में वापस। लेकिन जो पूरा बहुत सागर पार करा सकते हैं, उनको हम वो मांगना चाहिए। तो इसलिए जो शुद्ध इच्छा, छोटे इच्छा को अपना पूर्ण कर रहे हैं। बालिश मतलब ये बच्चे की तरह, लेकिन अपने आप को बहुत वृद्ध मानिना। ये बच्चे और ब्राह्मणों को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये बच्चे लेकिन अपने आप को बहुत विद्वान मान रहे हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत बड़े खानदान से हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और इतना सारा हमारा इच्छा है। लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ नाम के लिए बड़े हैं, तो कोई बड़ापन नहीं है। और वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं, देश काल पृथक द्रव्यम, ये जो जमीन पे बैठे हैं, अलग अलग सामग्री यूज कर रहे हैं यज्ञ में, और जो मंत्र बोल रहे हैं, तंत्र यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि जो है देवता को जो बुला रहे हैं, फिर यजमान को जो बिठाए हैं, वो सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान कृष्ण बलराम का ही है। अभी भगवान का ही सब सामग्री यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा कुछ है क्या इस दुनिया में, हम कुछ भी यूज कर रहे हैं वो भगवान का है। जैसे आगे जाके वो भगवान हंसेंगे उस पर। एक्चुअली हम कोई व्यक्ति जाता है और भगवान का बोलते कि थोड़ा भगवान के लिए कुछ जन्माष्टमी के लिए उसको डोनेशन दीजिए, 100 रुपए 200 रुपए, वो अपने आप को बहुत बड़ा दानी मानते हुए देगा, चलो कुछ बहुत बड़ा चीज दे रहा हूँ। लेकिन मेन एक्चुअली सोचने की बात क्या है, उसका घर भी किसका है? भगवान का है। उसके रिश्तेदार भी भगवान का है, नौकरी भी भगवान का है, उसका जमीन भी भगवान का है, और वो मान रहा है कि मैं भगवान को दे रहा हूँ। तो इस तरह का ये इधर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सब कुछ भगवान का, और भगवान चलो कुछ ना कुछ करने के लिए उधर मांगने के लिए आए हैं, और फिर भी ये सोचा है अभी मैं कुछ मेरा कुछ दे रहा हूँ। इधर भी तो दिया भी नहीं, थोड़े लोग दिया तो भी कम देते हैं। तम ब्रह्म परमम साक्षात, भगवान कौन है? परम ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म है। भगवंत मदोक्षजम, मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा, इनको इन्होंने मनुष्य की तरह माना, ये भी ग्वाला है और एक मनुष्य जैसा है, ऐसा मानते हुए वो उनको कुछ दिए नहीं। तो ये गलती हमारे से भी हो सकती है। वो इसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार मतलब सब कुछ अपना मानना, अहम अवेदी, जनस्य मोहो एवं अहम अवेदी, ऐसा बोलते हैं ना,
कि पूरा जो दुनिया है वो क्या बोलता है, ये शरीर मैं हूँ और शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी है। यही मोह में पूरा दुनिया चल रहा है। एक्चुअली यही हमारा पहचान है। आपको हम अपने आप को इस शरीर से पहचान लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई शरीर के संबंध में जो भी है सब मेरा है। और अगर गहराई से सोचेंगे, जो आजकल कोई सोचता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हम आए तो लेके कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया भी मेरा है नहीं, और आखिर में छोड़ के भी सब कुछ इधर ही छोड़ के जाएंगे। फिर भी अभी टेम्पररीली में हम क्या सोच रहे हैं, मेरा है मेरा है मेरा है, और इसी मोह में एक व्यक्ति जीता है। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों का ये हुआ। तो जब ब्राह्मणों ने दिया नहीं तो ये सभी ग्वाल वापस आ गए और उनका मूड ऑफ हो गया था, थोड़ा मायूस हो गए। अरे हम गए थे मांगने के लिए, भूख भी लगी है। ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर गए थे, क्योंकि बहुत पास नहीं है, तो बहुत पास में था, तो तुरंत आ गए। बोले कि अनसक्सेसफुल, मांगने गए थे और कुछ मिला नहीं, कुछ हमको ब्राह्मण ने दिया नहीं। वैसा वो निराश हो गया है। तो जब भगवान ने सुना, जब भगवान तब उपक्रम में भगवान उपकरणा, जब उन्होंने सुना तो भगवान ने क्या किया, रहस्य हंसे से, हाँ छोड़ो। तो भगवान के लिए कुछ बड़ी सीरियस बात नहीं है। वो गए, उन्होंने भिक्षा मांगा और उन्होंने दिया नहीं, तो ये तो क्या है, ये तो छोटा घटना है। क्योंकि भगवान जगत ईश्वर है, भगवान तो जगत के ईश्वर है, और एक व्यक्ति ने राइट्स नहीं दिया इसलिए हमें क्या उसको दुखी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ने आपको कुछ डोनेशन नहीं दिया तो उसमें कुछ दुख का कारण है। किसके लिए मांग रहे हैं, भगवान के लिए मांग रहे हैं, और भगवान का कुछ कमी है नहीं। तो इसलिए भगवान हंसे और बोले कि ये तो इस दुनिया का रीत है। बोले कि लौकिकम गति, पूरा दुनिया ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि भिक्षा मांगने से आपको हमेशा मिलेगा, और स्पेशली इस भौतिक जगत में तो कोई भगवान को आसानी से देता नहीं है। जो भी बहुत फंड कलेक्शन करते हैं उनका तो पता है, बड़े बड़े सेठ के पास भी जाएंगे, स्पेशली पॉलिटिशियन में जाते हैं तो उनके पास से ज्यादा छुटता नहीं है। वो मैंने देखते हैं कितना वोट है, इसके फैमिली में कितने लोग हैं, वो उनका तुरंत दिमाग ऐसा चलने लगता है। वो ऐसे आराम से दे देंगे, उनको दे देंगे। भगवान के लिए ऐसा नहीं सोचे, वोट के लिए देंगे, ऐसा होता है। उस तरह से बहुत पैसा वाला व्यक्ति भी है, तो वो भी उसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन जब देने का समय आता है तो ठीक है कल आओ, बाद में देखेंगे, अभी क्षमता कम है, ऐसा ऐसा बोल रहे, बिजनेस कम चल रहा है, यहाँ पे ऑफ सीजन है, ऐसा कुछ ना कुछ बहाने से दे देते हैं। तो दुनिया में जो देना है वो बहुत कठिन है। एक्चुअली आप भी देखेंगे कि कुछ भगवान को देना है तो वो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है कि एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं मेरे देह का कुछ भाग दे रहा हूँ। वो पैसे को अब इतना अपना मान लेते हैं, ऐसा लगता है कि मैं अपना ही खून दे रहा हूँ, क्योंकि आप खून से उसको नहीं देना, मेरे खून पसीने की कमाई है, ऐसा बोलते भी है लोग कि मैंने बहुत खून पसीने से कमाया है और उसको मैं रखा हूँ, और उसको भी मैं कैसे दूं तुमको, ऐसा नहीं दे सकते। तो एक व्यक्ति इसमें तो मजाक उड़ाते हैं हमारे, इसमें नारद जी बोलते हैं, एक्चुअली उद्धव गीत में भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक यक्ष की तरह एक व्यक्ति अपने पैसे के ऊपर बैठ जाता है। यक्ष पता है, ऐसे ऐसे भूत प्रेत रहते हैं जिनका बहुत आसक्ति रहता है अपने प्रॉपर्टी और अपना पैसा, अपना इससे बहुत आसक्ति रहता है। वो आसक्ति इतना रहता है कि उनके मृत्यु के बाद भी वो छोड़ के नहीं जाते, वो उधर ही वापस भूत के रूप में बैठ जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं, इधर कोई नहीं आना चाहिए, इधर आएगा तो उसको तकलीफ देंगे, ऐसा उनको यक्ष बोलते हैं। तो वो ऐसा अपने पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने इसके ऊपर क्या करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी वो ऐसा आसक्त रह जाता है।
इसलिए भगवान हंसे हंसे उनके ऊपर और बोले कि छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। और वो बोले ये तो भिक्षा का ये है एक तरीका है, हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमेशा कोई ना कोई देगा। आपको तो नाम तो सुनना पड़ेगा, ना सुना है ठीक है कोई बात नहीं जाओ। लेकिन वो बोले भूख तो लगी अभी क्या करें आप बताओ। तो बोले चिंता मत करो, बोले आप सिर्फ जाके उनके पत्नियों को बताओ मम न्यापत्य पत्नी तो बोलो कि मैं और बलराम नजदीक में आए हैं करके आपके पत्नियों को बताओ, बस आपका काम हो जाएगा। तो इनको डाउट आ गया, उसी घर में गए उनके पति ने नहीं दिया, अभी भगवान फिर से भेज रहे हैं, बोले फिर से जाओ और उनके पत्नियों को बोलो कि भगवान कृष्ण है। लेकिन ये जो गोप सखा है तो उसके ऊपर श्रद्धा देखा, उसको लगा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे देंगे वो। फिर भगवान बोलते हैं नहीं आप चिंता मत करो, दास्यन्ति कामम अन्नम वो मेरी सेविकाएं हैं, वो मेरी सेविकाएं हैं, स्निग्ध और बहुत प्रेम करते हैं मेरे से। और वही उत्तिष्ठ दिया, उनका मन मेरे में लगा है। वो अंतिम गुण बता दे उनका, वो बोलते कि वो मेरी सेविकाएं मानते हैं अपने आप को और मेरा ही उनका मन मेरे में ही लगा है और बहुत प्रेम करते हैं मेरे से। तो ये 3 गुण की वजह से आपको कुछ भी बोलना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए भगवान को बोलते भी नहीं कि आप जाके मान मांगो, उन्हें सिर्फ बताओ कि मैं इधर पास में आया हूँ। उसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे भगवान के जो भक्त हैं उनको मांगना नहीं पड़ता। जैसे आपने कितने सारे लोग जो बोले भगवान के लिए और बन रहे हैं तो अपने आप से आते हैं, तो क्यों कि भगवान के देना एक भक्त का लक्षण, भगवान के लोग है देता जितना होता है उतना देता। लेकिन जो उनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है उसको जाके मांगना पड़ता है, दे दो करके। तो इधर ये वेद है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भगवान का ही वो चिंतन करते हैं। अभी भगवान के बारे में इतना आसक्ति कैसे हो गया उनको, कैसे हो गया मतलब वो हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करते थे। ये भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है तो रोज उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। ऐसा अगर आप हमेशा चिंतन करते रहेंगे तो आपका भी प्रेम बढ़ जाएगा। जैसे देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जो भी बहुत कुछ देखता है, तो जो कोई व्यक्ति बहुत न्यूज देख रहा है या बहुत वीडियो गेम खेल रहा है या बहुत वो मूवीज देख रहा है, तो फिर क्या होगा, उसके दिमाग में क्या घूमेगा, उसका ही घूमेगा। रात को हो सकता है सपने में भी वही है, नींद भी नहीं आता। तो ऐसे दिमाग में गूंजना चाहिए, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हम जिस भी चीज में एब्जॉर्ब है वही बात हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो अभी हमारा सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम भौतिक श्रवण करते रहते हैं, भौतिक चीजों के बारे में बहुत सुनते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है तो दिन भर पैसा गिनता है और दिन भर वो देखता रहता है किधर माल अच्छा है, किधर पे कस्टमर है, किधर ये है, किधर वो है। तो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे से वही करेगा, तो फिर 9 बजे के बाद क्या होगा उसके दिमाग में, सब शॉक हो जाएगा, दुकान का शटर बंद कर दिया, तो क्या उसका दिमाग का शटर बंद हो जाएगा? नहीं, वो घर में भी वही लेके आएगा बिजनेस, उसके दिमाग में वही चलता रहेगा, प्लानिंग निकल क्या है, किसको पहुंचाना है, किधर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो सोचता रहेगा। फिर वो एग्जाम्पल देते थे जैसे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज करके सभी बिजनेस वालों का एक संगठन रहता है और सभी लोग उधर आते हैं और चर्चा क्या रहता है, पैसा किधर डालने से पैसा बढ़ेगा, किधर इन्वेस्ट करना है, कौन सा कंपनी अभी प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा घाटे में चल रहा है। तो ऐसा दिन भर वही बात करते रहते हैं और ऑलमोस्ट सुबह से दोपहर तक उनके स्टॉक एक्सचेंज का ही बात करता है। तो रात को भी उनको वही विचार आएंगे, वही एब्जॉर्प्शन रहेगा। तो ऑफकोर्स हम भगवान के बारे में इतना तो नहीं करते ना श्रवण, हम तो कभी कभी थोड़ा
कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता भागवत? डेली तो पढ़ने वाले लोग कम रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा करेंगे, फिर हम बोलते हैं जब अच्छा नहीं हो रहा है और मन नहीं लग रहा है, अदर तो नहीं जा रहे हैं, जल्दी किसका है? कि भगवान के प्रोसेस में कुछ जल्दी है। भगवान के नाम जब कभी पावर कम हो गया, कलयुग आ रहा है, थोड़ा पावर कम हो गया, नहीं। नाम नाम कार्य बोला निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में सभी शक्तियां उपलब्ध है भगवान की, और वो शक्तियां सब कुछ है हमारे एक्सेस के लिए, हम लोग ले सकते हैं उसको। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते, पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते, और इसकी वजह से कभी कभी हमारी श्रद्धा कम हो जाता है। हमको लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, पूछे कितना कर रहे हैं, थोड़ा दिन में थोड़ा जप करता हूँ, इतना जप करके आपका अपेक्षा कितना है? तो अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी उतना चाहिए भगवान के, इतना हम लोग भगवान के पीछे पड़ना चाहिए। तो इधर ब्राह्मण व्यक्तियों का वो गुण था, वो भगवान के बारे में बहुत श्रवण किए थे। तो उधर जब एक गोप सखा गए तो उन्होंने देखा कि ये यज्ञ चल रहा है, ये सब ब्राह्मण इस पर बैठे हैं, और थोड़ा दूर में ये पत्नियां बैठी थी, ज्यादा दूर नहीं, उधर ही बाजू में बैठे थे, क्योंकि उनका कुछ सेवा था, कुछ करते थे, और स्व अलंकृत बहुत सुंदर अलंकार लगा के बैठे थे। जो भी घर में जो भी अलंकार था, सोना चांदी सब उड़ा दिए थे, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। तो उनको जाके फिर से गोपों ने किया, नमस्कार किया, और उनको बोला उनसे, नमो विप्र पत्निभ्यो, हे ब्राह्मण पत्नियों, आपको नमस्कार है। हम जो बोल रहे हैं आप थोड़ा सुनिए ध्यान से। तो उन्होंने कुछ याचना लेके आए, आप थोड़ा सुनिए। तो उन्होंने क्या बोला, गाश तरयन गोपाल है, हम सभी गाय चराने वाले गोपाल हैं, और कृष्ण बलराम के साथ नजदीक में गाय चराते हुए आए हैं। अभी क्या हुआ है, बुभुक्षित, बहुत भूख लगी है हम सबको, और स्पेशली कृष्ण बलराम को भी भूख लगी है। भगवान ने मना किया था, मत बोलो, मत बोलो क्योंकि भूख लगा है, फिर भी इन्होंने बोल ही दिया। क्यों? इनको डाउट था, अरे हम बोलेंगे नहीं तो देंगे क्या पता नहीं, ऑलरेडी एक बार फेल हुए, तो एक्स्ट्रा अपना बुद्धि यूज किया उन्होंने। एक्चुअली भगवान ने मत बोलो क्यों बोला था, क्योंकि उनको पता था कि ये सुनते ही इनको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि उनको बहुत प्रेम है भगवान से, और वो बोलेंगे अरे भगवान पीड़ित है इससे, भूख से, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। इसलिए वो बोले आपको ये सब मत बताओ, आपसे हम आए करके बोल दो सब हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोल ही दिया, और तो बोला कि सब उनका परिणता हूँ, बोल रहे आप सब हमको थोड़ा देना चाहिए, थोड़ा मुझे आप दे दीजिए। तो ये सुनते ही तुरंत ये सभी जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो बहुत प्रसन्न हो गए, एक तो तुरंत उड़ गए, वो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि आप सोचिए कि वो जीवन भर एक इच्छा लेके बैठे थे। जैसे आप जीवन भर हम जो साधना कर रहे हैं, इसके लिए हम साधना क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्राप्ति। मतलब आप सोच रहे हैं चलो कभी ना कभी मैं भगवान का दर्शन लूंगा, है क्या ना इच्छा, है ना, तीव्र इच्छा है ना, ये तीव्र इच्छा चाहिए। अगर आपको पूरा जो साधना है, आपका जिंदगी भर जीवन भर का जो साधना, जप करना, साधना करना, सेवा करना, आखिर में सब कल्पनेट होना चाहिए भगवान के दर्शन में। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि बहुत चीज मिले, दर्शन मिल जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त जो है वो मृत्यु से नहीं डरते, उल्टा उनको मृत्यु क्या लगता है, एक एक्साइटमेंट लगता है। चलो ये शरीर मेरा बाधा था, शरीर ही मुझे रोक रहा था, किसके लिए? ये भौतिक जीवन में झगड़ा हुआ था। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको उतना साधना करना पड़ेगा, उतना साधना करना पड़ेगा कि अभी मैं शरीर छोड़ के मैं फिर से आऊंगा तो भी भक्त बन के आऊंगा, एटलीस्ट मिनिमम, नहीं तो भगवान को मैं प्राप्त कर दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस है तो किसी को भी मृत्यु का भय डर नहीं लगेगा। तो इधर इनका इतना
वो सोचे थे कि कब हम भगवान को मिलेंगे, कब भगवान को मिलेंगे। भगवान का सब मैंने सुना था श्रवण, भगवान इतने सुंदर है, इतने कृपालु है, इतना लीलाएं करते हैं। तो भी इतना सुन सुन के उनका आशा बढ़ गया था कि मैं कब भगवान से जाऊं। लेकिन अभी तक जा नहीं पाई थी, क्योंकि वो मतलब मैरिड थी, और उस समय ऐसा मैरिड और वैसे नहीं जा सकते थे किसी को मिलने के लिए, तो उनका रिस्ट्रिक्शन था। तो अभी स्वयं भगवान आए, मतलब लोग अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं। और वो सोचने लगे कि भगवान को भूख लगा और अभी भी मूर्छित नहीं हुए, तो अपने आप को दिखा रहे थे, अरे कितना हृदय मेरा क्या है, कठोर है। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु भी वो रोते रहते थे भगवान के लिए। वो दिन भर भक्तों के साथ रोते थे, कीर्तन करते थे, भगवान भक्तों के साथ लीलाएं करते थे, और रात को सोते नहीं थे वो। अगर आप जगन्नाथपुरी गए, गंभीरा वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रात को क्या करते थे, विलाप करते थे। हम लोग रात को सो जाते हैं आराम से, तो नींद आ गया, अच्छा सो जाएंगे, और अपना 6 घंटा ऐसा बिता देते। लेकिन भगवान सोचते थे कि सोचते रहते, भगवान नींद आता ही नहीं था, वो रात भर भगवान के लिए विलाप करते थे, रात भर रोते थे। इसलिए उस जगह को गंभीरा बताया, बहुत गंभीर पास टाइम। एक्चुअली वो भगवान के प्राइवेट क्वार्टर्स है, ऐसा बोलते हैं कि वो पास टाइम बहुत संक्षेप में वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन वो सबसे गुह्य पास टाइम है, कैसे भगवान के लिए वो रोते थे। तो इधर ये भी सोच रहे ब्राह्मण बतिया, अरे भगवान भूखे हैं और हम अभी भी मूर्छित नहीं हुए, मतलब मेरा हृदय कितना कठोर है। एक्चुअली हम भी हमेशा सोचना चाहिए। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जप कर रहा है और उसके आंखों से आंसू नहीं आता है, मतलब उसका हृदय किसका बना है, अश्मशारम, उसका हृदय अश्मशारम हृदय पटेणम, बोलते कि इसका हृदय तो पूरा स्टील का बना हुआ है, स्टील मेड। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने के बाद भी इसका हृदय पिघल नहीं रहा है, मतलब भगवान के पूर्ण इसको इसने चखा ही नहीं अभी तक, भगवान का कृपा इसने अभी तक स्पर्श ही नहीं किया। ऐसा हमको सोचना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद बोलते थे आवर मिशन इज क्राइंग फॉर कृष्णा। जब करना मतलब सिर्फ जब करना नहीं है, वो बोलते कि वी शुड क्राई फॉर कृष्णा, हर माला में हम भगवान के लिए रोना चाहिए। कोई बोलेगा वो रोना आता ही नहीं, क्या करें, भगवान के कोई इतना इच्छा भी नहीं है, रोना ही नहीं आता, तो रोना नहीं आता करके रोना चाहिए। अरे क्या दुर्भाग्य है मेरा, मुझे भगवान के रोना भी नहीं आता, इसलिए रोना चाहिए। तो वैसे अगर हम भगवान के लिए क्या करेंगे, रोएंगे। एक्चुअली इवन क्या लोग बोलते हैं, एक बार अगर हम गौरव का नाम लेते हुए रोएंगे तो सब कुछ मैं संभालूंगा। अब एक बार आंसू को निकालो, तो मैं ठीक है कल रोता हूँ, ऐसा आर्टिफिशियली नहीं आएगा। जैसे आपने कभी रोया रहेगा ना, बहुत लोग रोए रहेंगे, बचपन में तो रोए रहेंगे, तो रोने का आपको रोना मतलब हृदय में एक बहुत हैंकरिंग रहता है, जिसको चाहिए मुझे, तभी एक व्यक्ति को रोना आता है, बहुत दुख होता है। तो वैसे हमारा हृदय कभी तो भगवान के रोना चाहिए। अपने लिए हम रोते हैं बस, उनके दुख लेके खुद का ये करके रोते हैं, लेकिन उसको शिफ्ट करना चाहिए, मैं भगवान के लिए कब रोऊंगा, भगवान के विरह में कब रोऊंगा। तो अगर वो एक बार रोना आया, तो एक बार भी आया तो बहुत बड़ी बात है, वो भी एक्चुअली सभी पाप हमारे वासों के साथ धुल जाएंगे, सब शुभ अंतर। उसी दिन आप इतना हल्का हो गया, मैं सब मेरे पाप चले गए, क्योंकि वो एक शुद्ध नाम है। यूजुअली रोना मतलब आप पूर्ण रूप से आपका हृदय भगवान में रहेगा, तो नाम आप एक्चुअली सुनेंगे, और एक्चुअली वो हृदय रोने से वो एक्चुअली गंगा जमुना में या स्नान करने से भी ज्यादा पवित्र हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर कॉन्स्टेंटली ऐसा होता है तो वो एक्चुअली भक्ति कर रहा है। तो इधर चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, अरे मैं जीवित कैसे हूँ अभी तक भगवान के बिना, मतलब मैं मेरे हृदय में भगवान के प्रति कुछ भी ये नहीं, भक्ति नहीं। एक बार एक
और बड़े आचार्य बोल रहे थे, कुछ महाराज बोल रहे थे कि जो व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं है उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा भक्त है, और जो व्यक्ति के हृदय में भक्ति है उसको क्या लगता है, मेरे हृदय में थोड़ा सा भी भक्ति नहीं है, वो नम्र हो जाता है। तो ये एक पैराडॉक्स जैसा है। हमको क्या लगता है, इतना सेवा कर रहा हूं मैं, इतना भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैंने क्या नहीं किया भगवान के लिए, कितना सेक्रीफाइस किया है। ऐसे हम लोग हमेशा लिस्ट गिनते हैं कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, सब मैनेज किया है, पैसा लाया है, बहुत कुछ हम लोग लिस्ट निकाल सकते हैं। और जो सही में भगवान का भक्त है वो कैसा सोचता है, अरे मैं तो तुच्छ हूँ, मैंने अभी तक भगवान के लिए कुछ भी वर्दी चीज नहीं किया, कुछ भी मैंने अपने भगवान के लिए अच्छा काम नहीं किया, ऐसा वो सोचता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मेरा प्रगति कितना हो रहा है, कि कितने प्रगति हम कर रहे हैं, हृदय में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अगर किसी को थॉट्स आ रहा है, हाँ मैंने बहुत किया है, मुझे भगवान मिलने ही चाहिए, बहुत बड़ा नाम है मेरा, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा अगर लग रहा है तो समझना चाहिए अभी तक भक्ति शुरू नहीं हुआ। तो इधर ये ब्राह्मण पत्नी भी बहुत ये हो गई, बहुत एक्साइटेड हो गई, और उनका हृदय ऑलरेडी भगवान में मग्न था, अभी भगवान के बारे में सुनते ही बहुत एक्साइटेड हो गई और उड़ गई तुरंत, और व्यस्त हो गई अपने कार्य में। किस चीज में, भगवान के लिए भी सामग्री इकट्ठा करने में। जो भी घर में था उनके पास, जो भी यज्ञ के लिए रखा था या फिर बना के रखा था, सब इकट्ठा करने लगे ऐसा बर्तनों में। और जो अभी तक उनको लगा कि कुछ बनाना है, अरे ये थोड़ा कम पड़ेगा भगवान के लिए, तुरंत चूल्हा जला के वो रख दिया, तुरंत बनाए, तुरंत बनाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, चतुर्विधम बहुगुणम, 4 तरह के पकवान उन्होंने इकट्ठा किया। 4 तरह के मतलब जिसको चूसा जाता है, चबाया जाता है, और लेयम मतलब चाटा जाता है, और शक तो शक और ये भी ड्रिंक पी सकते हैं। ऐसे 4 तरह के पकवान हैं। तो पूरी सब्जी, परोठा और बहुत सारे पकौड़ा और रबड़ी और ऐसे सब इकट्ठा करने लगे, और इकट्ठा किए और क्या किए, अपने सर पे डाल दिए, रख दिए उसको। और अभी कोई बोल सकता है वो कैसे जाएंगे, अभी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, भगवान ने पुकारा है, भगवान ने इच्छा किया कि अभी वो आ जाए, कोई भी इस दुनिया को रोक नहीं सकता। समुद्र युवा निम्न का वो इतना स्पॉन्टेनियस थे कि अभी जैसे पानी अपने आप समुद्र की तरफ जाता है, उस तरह वो भी जाने लगे। तो ये गुण है एक्चुअली भक्ति का। उसका गुण क्या है कि अव्यवहिता, अव्यवहिता मतलब अप्रतिहता, अव्यवहिता, तो कोई भी रोक नहीं चाहिए, स्पॉन्टेनियस है वो, ये स्टेज तक हम आना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं, एक माँ जो है वो अपने बच्चों को क्या चाहिए वो अपने स्पॉन्टेनियस क्यों करती है। सुबह क्या बोलते उसको, जैसे नर्स बनने के लिए ये रहता ना, पूरा कोर्स है 3 साल का, 4 साल का, तो बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन माँ बनने के लिए कुछ कोर्स है, कैसे माँ बनना है, क्या करना है, तो कोर्स का जरूरत नहीं है। जो स्पॉन्टेनियस प्रेम और स्पॉन्टेनियस लव से वो अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से जो सभी ब्राह्मण पत्नियां थी वो स्पॉन्टेनियसली भगवान के पास अभी जाने लगी, लेकिन सब रोकने लगे उसको। तो जो ब्राह्मण थे जो यज्ञ के लिए बैठे थे वो सब आए और बोले, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, घर से बाहर मत रखो कदम, आप सभी बहुत बड़े खानदान के ये बहू है, आप नहीं आ सकते। फिर उनके पिता आ गए, मतलब फादर इन लॉ के जो ये तो सास थे वो आ गए, सास ससुर आ गए, उनके भाई आ गए, ब्रदर इन लॉ। तो इस तरह सभी जो पुरुष है वो आकर उनको रोकने लगे कि आप नहीं जा सकते, आप इधर इधर ही रुकिए। तो हम जान सकते हैं कि इधर कितना ये हुआ रहेगा, झगड़ा झगड़ा मतलब कैसा, ऊपर बहुत धमकी दिया रहेगा।
अभी आप मत जाओ, अब घर से बाहर जाएंगे तो वापस मत आओ, ऐसा अगर आपको किसने बोल दिया तो आप जाएंगे भगवान के पास? अभी आप फंसे पीछे गए तो वापस घर लौट के मत आओ, आपको ऐसा मत कीजिए। मतलब ऐसा भी धमकी दिया, आपका और हमारा रिश्ता खत्म। मतलब ये सब उन्होंने को भी बोलने लगे वो सब कि आप अभी भगवान के पास जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, या वापस आएंगे तो आपको लेंगे नहीं, या अभी से आप हमारे लिए मर गए, आपने हमारा नाम खराब कर दिया, ऐसा करते करके बहुत धमकियां दी। लेकिन क्या ये धमकियों से वो रुके? आपको लगता है वो रुके? नहीं, उन्होंने ठान लिया। उन्होंने क्या सोचा? दीर्घ श्रुत भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत दृश्य। उन्होंने इतना भगवान के बारे में श्रवण किया था कि उनका हृदय नेचुरली भगवान के पास जाता, वो सोचे कि जो भी जाना है जाने दो, whatever I lose, वो let it lose, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन चाहिए? भगवान चाहिए। अगर वापस भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वापस, जाओ रहने दो, आपको कुछ लेना नहीं आपसे। तो अभी आप सोचिए, भगवान को सिर्फ खाना लेके जा रहे हो, इसका खाना लेके जा रहे हो तो दे सकते थे, चलो ये खाना आप लेके जाओ, इसको वो सका पाएगा ना, वो तो खाना लेके जाने के लिए थे। लेकिन अभी ये ब्राह्मण पत्नियां सिर्फ खाना नहीं दिए उनको, वो बोले आप खाना लेना छोड़ो, हम भी आएंगे आपके, आपको भरोसा नहीं होता कि मेन किसको देखना है? भगवान को देखना है। और इस तरह से वो इतना आकर्षित हो गई थी। तो भगवान का आकर्षण इस दुनिया में सभी आकर्षणों से स्ट्रॉन्ग है। हमारे रूप गोस्वामी बहुत सुंदर एक श्लोका बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर आपको इस दुनिया में रुचि चाहिए, रुचि बनाए रखना है, भौतिक जीवन कंटिन्यू रखना है, तो आप किधर मत जाइए? वृंदावन में केशी घाट में मत जाइए। अगर एक बार गोविंद को देखेंगे तो आपका सभी भौतिक जीवन आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। आप सबके वार्निंग है, अगर आपको दोनों नाव में पैर रखना है, मुझे भी चाहिए, तो आप थोड़ा दूरी रहिए। दूर रहिए मतलब आप लोग उसमें एक्सपर्ट है, आपको पता है कितना जाना है, कितना नहीं, जाते भी नहीं, इतना रिस्क नहीं लेते उतना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही में ये करता है तो ये आपको ये सब श्रवण क्या है, हमारे हृदय में थोड़ा तो भक्ति जागृत करने के लिए। पता है कि आज से हमारा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे हृदय में ये अभिलाषा होना चाहिए, कभी वो दिन आएगा जब मैं ऐसे आकर्षित होगा भगवान से। हम जानते हैं दुनिया में कितने सारे भक्तों को कितना बाधाएं आई, लेकिन कुछ भी भक्ति में बाधा रोक नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इतना श्रवण करने का भी फल आ गया, वो तुरंत यमुना के पास दौड़ी और उन्होंने अभी ठान लिया कि अभी हम वापस आएंगे भी नहीं। तो एक्चुअल सन्यासी है, सन्यासी का कार्य क्या है? सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए और चले गए। अभी पुरुष के लिए सन्यास लेना आसान है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपना अपना देख भी लेते हैं। अभी इधर कौन ले रहे हैं सन्यास? यंग स्त्रियां ले रही, जिनका अभी अभी शादी हुआ रहेगा, वैसे हो ये चीज, अभी भी शादी हुआ है, अभी वो बोल रहे नहीं, वो अभी कुछ कोई भी नहीं चाहिए, भगवान ने बुलाया हम जाएंगे, इसलिए वैसे वो चले गए। तो ये जो है ये शुद्ध भक्ति का लक्ष्य है। और हो गए, और उनका एक ही इच्छा था कि हमें हम ददृशु मतलब उनका भी आतुरता था भगवान को देखने का। हम भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं या कहीं कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं भगवान का दर्शन के लिए, लेकिन हमारा दर्शन ऐसा दर्शन नहीं है। इनका दर्शन कैसा है? वो इतने आतुर है कि डायरेक्ट भगवान का दर्शन करते हैं और उनको भी इतना आतुरता से वो जा रहे हैं। तो अभी एक श्लोका, एक बहुत सुंदर श्लोका है जहाँ पे उन्होंने कभी क्या देखा, गए हो और भगवान को दिखे, तो किस रूप में दिखे? श्यामम हिरण्य परिधिम वनमालयाभ्र, श्यामम हिरण्य परिधिम, वैसे का कांति था श्याम वर्ण,
श्याम वर्ण मतलब ब्लैक नहीं, ये बहुत सुंदर ये कलर हम सोच भी नहीं सकते। अभी आप अगर आगे बंद करके सोचेंगे भगवान का श्याम वर्ण, वो अचिंत्य है, ये कोई मटेरियल कलर नहीं है, ये प्योर स्पिरिचुअल कलर, सबसे सुंदर कलर है। हिरण्य प्रदीप, और उन्होंने कौन सा ये डाला था, पीतांबरी हिरण्य, गोल्डन कलर ये डाला मोती। वनमालया, और उनके गले में वनमाला था, बहुत लंबा ऐसा। और बरहा, बरहा मतलब मोरपंख, मोरपंख उन्होंने डाला हुआ था। और धातु प्रवाल, धातु मतलब उन्होंने अपने शरीर को डेकोरेट किया था मिनरल्स से, अलग अलग कलर के मिनरल, व्हाइट, रेड। आप सब टैटू करते हैं, कितने लोग टैटूइंग के जाते हैं कुछ भी डिजाइन करने के लिए, तो रोज भगवान का टैटूइंग होता था, ऐसा पर्सनल टैटू नहीं, उनके वक्त उनको डेकोरेट करते थे, कोई ऐसा फूल निकालते थे, कुछ और निकालते थे, तो ऐसा फूल के चंदन से और धातुओं से डेकोरेटेड थे। प्रवाल मतलब कोमल जो वृक्ष के याद है, नया नए पत्ते आम के और इसके, वो प्रवाल अलग अलग जगह पर डाले थे डेकोरेशन के लिए। नटवेशम, और इतना सुंदर डांसर की तरह लग रहे थे, इतना सुंदर उनका कांति था। और फिर उनका ये भी दिया क्वेश्चन, कैसे खड़े थे, अनुव्रताम से विनस्य हस्तम, अपने दोस्त के कंधे पे ऐसा हाथ डाले हुए थे। कृष्ण बलराम को आप देखते हैं वृंदावन में, उधर ऐसे बलराम जी ने हाथ रखा है भगवान के ऊपर, अभी भगवान ने अपने दोस्त के कंधे के ऊपर ये रखा था। और इतरेण दुनाम अब्जम, और दूसरे हाथ में उन्होंने, एक हाथ में तो ऐसा हाथ रखा था तो नेचुरली एक मुरली भी रहेगा उधर, और दूसरे हाथ में क्या पकड़ा था, लोटस, एक कमल का फूल पकड़ा था, और उसको घुमा रहे थे वो ऐसा हाथ में, टोरलिंग ऐसा करते हैं। तो ये कमल जो पुष्प है, हमारे आचार्य बताते हैं, वो हृदय, हृदय का द्योतक है। तो भगवान बोल रहे थे कि ये जो कमल जैसा है, जैसे मैंने पकड़ा है और उसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वैसे आपका हृदय को मैं भी घुमा रहा हूँ। मेरे हृदय में, मेरे हाथ में क्या है अभी, आपका हृदय, मतलब ये कंप्लीटली स्टोलन द हार्ट्स ऑफ ब्राह्मण पत्नी। अभी मैं उसको पकड़ा हूँ और उसको भी एजिटेट कर रहा हूँ, मतलब अभी बहुत ये चंचल हो गया उससे। और कर्णोत्पलाट कपोल, और उन्होंने अपने कान के ऊपर बहुत बड़ा एक लिली फ्लावर ऐसा रखा था। तो ये एक्चुअली हमारे दोस्तों ने ये भी किया है ड्राइंग, आप में देख सकते हैं। तो एक्चुअली इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे भगवान इसे सुंदर लग रहे थे, और ये देख के, और उनको सुंदर हंसी था उनके मुख के ऊपर, ये दूर से देखा उन्होंने, ब्राह्मण पतियों ने, और तुरंत अपना उन्होंने सब गड़ा में रख दिया, और ये देख के वो उधर ही अचंभित हो गए, फर्स्ट टाइम भगवान का दर्शन हो रहा है। और सभी के सामने भी वो क्या नहीं कर सकते, अपना फीलिंग्स को व्यक्त भी नहीं कर सकते, ये सभी घूम सका है, बाकी है उधर तो खड़े हैं। तो इसने क्या किया, जब बहुत सुंदर श्लोक में आता है कि वो प्राय श्रुता परितमोद कर्ण पूरे, इतने दिनों तक उन्होंने श्रुति या कर्णों से भगवान को पिया था, कान भर भर के क्या किया था उन्होंने, भगवान की कथाओं को पिया था। अभी सेम भगवान अथाक्षी रख रहे, अभी वो आंखों से पीने लगे। तो हमको वह प्रैक्टिस क्या करना है, कृष्ण कथा को आंखों से पीने के लिए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि श्रवण ऐसा बोलते हैं भागवतम में, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान पहले कानों के माध्यम से एंट्री करते हैं, तो कानों के माध्यम से भी एंट्री होना चाहिए, फिर आगे जाके कभी वो हमारे आंखों से अंदर जाएंगे। फिर अंदर जब वो उसने भगवान को आंखों से देखा, अंत प्रवेश सुचिरम, सुचिरम अभी बहुत समय तक उन्होंने क्या किया, परिरम के तापो, उन्होंने भगवान को आलिंगन किया। अभी फिजिकल आलिंगन नहीं है, फिजिकली है एज गुड एज फिजिकल, अभी उन्होंने हृदय में भगवान को क्या किया, उतारा,
और हृदय में उतार के उन्होंने भगवान को आलिंगन किया, और आलिंगन करके उनका सभी जो जीवन का ताप है, ताप मतलब कष्ट, उसको वो भूल गए। और इस तरह से वो ब्राह्मण पत्नियां सब कुछ अपने जीवन का सब कुछ फॉल्स को त्याग दिया, मतलब सब कुछ त्याग दिया। इसी तरह जैसे जो महान संत है वो भगवान का प्राप्ति करते हैं, तो ऐसा उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और उन्होंने सब कुछ त्याग के आए थे इधर। इस स्थिति में भगवान को पूर्ण ग्रहण कर सकते हैं। जब हम सब कुछ त्यागते हैं ना, तभी भगवान हमको मिलते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? अकिंचन गोचर। अकिंचन गोचर मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना कुछ नहीं मानते, वो व्यक्ति के धन कौन है? भगवान है। अगर हम बाकी सबको अपना धन मानते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप बनाए रखो आपका धन। लेकिन भगवान को अगर बोलेंगे भगवान आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और एक्चुअली वो सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई मेंटल क्या बोलते हैं उसको एडजस्टमेंट नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो एक जीव का स्थिति हुआ है कि हमारा एक्चुअली भगवान को छोड़ के कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ये जन्म में हमारे कोई हो सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा? सब छोड़ देंगे। अगले जन्म में वो मिलेंगे क्या वापस? सब नहीं। तो इस तरह से हम जानना चाहिए कि सिर्फ भगवान ही हमारे सब कुछ है। सभी हमारे इतने सारे ये है, तुम्हें मोरा माता बंधु भाई, आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे बंधु है। तो इस तरह से उन्होंने सब कुछ किया। फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको स्वागत किया। स्वागतम ये महाभागा, बोले स्वागत है आप सबका। महाभागा, आप महाभाग हो, मतलब मोस्ट फॉर्चुनेट, इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली आप हैं। जो भगवान को प्राप्त करता है वही इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। और बोले किम करवाऊं, किम मैं क्या करूं आपके लिए, आप बताओ। मतलब भगवान बोल रहे अभी मैं आपका सेवक हूं। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान को दे देता है, फिर भगवान क्या पूछते हैं? अभी मैं आपके लिए क्या करूं, आप बताओ। मतलब आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार। और इतना आपने मुझे प्राप्त करने का आपको इच्छा था, वो अभी पूर्ण हो गया। फिर वो बोले कि आप आ जाओ, साथ में बैठिए। इतना सब छोड़ के आए हैं तो भगवान को तुरंत ऐसे नहीं बैठ सकते, तो बिठाया, उनको ये किया और वो बोले कि आपने मुझे पूर्ण प्राप्त किया है आपके अनमोटिवेटेड प्रेम की वजह से। और आपने मुझे प्रेम किया मतलब इसी तरह है जैसे कि आत्मा जो है जब शरीर में जब तक रहता है तब तक शरीर का सांस चलता है, बुद्धि चलता है, मन चलता है, आंखें हम लोग क्या करते हैं? चलाते हैं, श्रवण आता है, ये सब कुछ हो रहा है। मतलब कौन है? आत्मा है। जैसे आत्मा क्या करेंगे हम लोग, जब आत्मा चला जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा? पूर्ण इनएनिमेट, वो एक ही जगह पर रह जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली आत्मा जो है वो मेरे कांटेक्ट में उसका मीनिंग है। मतलब जब तक एक व्यक्ति जब तक भगवान के संपर्क में नहीं आता तब तक वो आत्मा यूजलेस है। और प्रभुपाद एक बहुत उदाहरण दे, सिंपल, बहुत बड़ा गाड़ी है, तो गाड़ी में स्टेयरिंग है, नट है, बोल्ट है, टायर है, बहुत कुछ है। अभी वो नट समझो उससे निकल गया एक गाड़ी से और इधर एक रास्ते पे गिर गया, तो नट का क्या वैल्यू होगी? तो कुछ वैल्यू नहीं है, और चारने का नट है बस। और एक्चुअली कोई व्यक्ति उसको चारने में भी नहीं लगा, समझ में? जब तक वो नट गाड़ी में लगा हुआ है तब तक उसका वैल्यू है, तब तक वो सिग्निफिकेंट है। तो उसी तरह से आत्मा जब इस भौतिक दुनिया में भगवान के बिना आता है, एक्चुअली हम लोग अपने आप को सेंटर ऑफ वर्ल्ड समझते हैं ना। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ? केंद्र बिंदु। सब लोग मुझे देखना चाहिए, सब लोग मेरा ही सोचना चाहिए, सब लोग मेरे बारे में बात करना चाहिए, मेरा प्रशंसा करना चाहिए, मैं जो करूँगा वही सही है। तो ऐसा हमारा ईगो ये करता है और हम सबको लगता है कि ये पूरा दुनिया किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? मैं सेंटर हूँ और सब दुनिया मेरे अंदर घूम रहा है।
ऐसे आप जैसे बैठे हैं इधर, ऐसे और बिलियंस ऑफ लोग बैठे हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन अभी कोई व्यक्ति तो जो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है दुनिया को? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कीड़ा मर गया तो कुछ फर्क पड़ता है? तो उसी तरह से एक आत्मा इस दुनिया में एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो भगवान से क्या हो गया है? अलग हो गया है। जैसे भगवान के संपर्क में आएगा और अपना जीवन भगवान को जोड़ देगा, तभी उसका क्या होगा? कुछ वैल्यू आ जाता है। इसलिए भगवान तो बता रहे हैं कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है और आपने अपने आप मुझे अर्पण कर दिया है, अभी आपका जीवन क्या हो गया? धन्य हो गया। फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वापस अभी अपने घर जाइए। ये हमको सुना नहीं था। तो वो क्या काम किया है? अभी हम भी अभी गोपियों का तो इधर रहेंगे और अभी वापस घर नहीं जाएंगे, इधर ही जंगल में हम रह जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये करके आए थे। तो ये ब्राह्मण बंदे को बहुत क्रूएल लगा, क्रूएल मतलब कठोर लगा। नहीं, हम सब क्या क्या है और वापस उधर ही भेज रहे हैं। तो हम आपको प्रॉमिस है कि आप कभी भगवान भक्तों को छोड़ते नहीं है और हम इधर ही रहेंगे अभी, जैसे डेटीज ऑफ द जंगल, जंगल में इधर रहेंगे और अपना जीवन जिएंगे, आपको मिलो बस। तो ये सब बोलने लगे। नहीं, भगवान माने नहीं, बोले नहीं, आपको वापस जाना है। तो फिर वो ब्राह्मण पत्नियां बोली हमको वापस जाना है, लेकिन जाएंगे तो भी वो नहीं लेंगे हमको। ऑलरेडी हमारे माता पिता ने हमको त्याग दिया है। हमें पति ने भी बोल दिया आप वापस बताओ, वापस जाएंगे कैसा? और बोलेंगे नहीं, और अब अभी आपके चरण में इधर ही जीना चाहते हैं। लेकिन भगवान बोले नहीं, आप चिंता मत करो, आपके पति जो है उसका आपका आवश्यकता है, वो यज्ञ कर रहे हैं और आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आप जाओ और आप उधर उनका सेवा करो और वो वापस देंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो भगवान ने एक्चुअली अभी वापस जाना और बड़ा रिस्क था। जितना रिस्क लेके वो आए थे उससे बड़ा रिस्क अभी क्या है? वापस जाना। अगर आप सोचिए कि वापस आएंगे, वो बोलेंगे फिर क्या हम बोले क्या है, मैंने बोला था ना, और वापस नहीं लेंगे तो और भी बड़ा इंसल्ट। लेकिन अभी भगवान ने बोला तो वो वापस भी गई। और एक्चुअली में वो सभी जो, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो सभी ब्राह्मण जो है वो मायूस हो गए थे। उनको अपना सब गलती पता चल गया। वो बोले हमसे भी महान हमारी पत्नियां हैं, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, वो पूरा यज्ञ विफल है एक्चुअली। हमारी ब्राह्मण पत्नियों ने कुछ तपस्या नहीं किया, वेदों का पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, मंत्र नहीं जानते, फिर भी भगवान की प्राप्ति उनको नहीं किया और हम इधर ही ऐसे रहेंगे। और जब वापस आई पत्नियां सभी, तो उनको गुरु के समान उसने ट्रीट किया। बोले आप याद से हम आपसे सीखना है, हमको आप हमारे गुरु हैं। तो फिर उनको बहुत स्वागत किया, तो फिर से उन्होंने वापस ले लिया। क्योंकि भगवान के पास जाने से कोई व्यक्ति कंटेंट थोड़े होता है, उल्टा पूरा जो रिश्ते हैं, पूरा वर्णाश्रम जो है उनका एक ही गोल है कि सभी अपने रिश्तों में रह के भगवान के पास जाने के लिए मदद करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का गोल क्या है? पति पत्नी दोनों मिलके ऐसा साधना करना चाहिए कि किसका प्राप्ति हो? भगवान का प्राप्ति हो। और अगर कोई उसके उल्टा कर रहा है, उसके बाधा आ रहा है, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो गृह में भी है। तो ऐसा नहीं कि सभी रिश्ते जो है वो सभी का गोल ही है भगवत प्राप्ति। भाई ने हेल्प करना चाहिए, माता पिता ने हेल्प करना चाहिए, बच्चों ने हेल्प करना चाहिए। तो आप सभी ने एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये सब उनको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी वो खुद जाके भगवान को समर्पण नहीं किए, वो कम से डरे। उनको लग रहा था कि हम भगवान से सब करेंगे, क्या करेंगे, सर्व करेंगे तो कम नाराज हो जाएगा। तो सोचिए वो इतने उन्नत तो भक्त नहीं थे, अभी भी उनके हृदय में क्या था? डर था, हमारा क्या होगा और राजा क्या बोलेंगे। उनकी पत्नियां डरी नहीं,
कि पत्नियों ने सब कुछ छोड़ दिया, कोई भी कुछ भी बोले, समाज कुछ बोले, हमारे पति कुछ बोले, राजा कंस का कुछ कंसिडर भी नहीं किया, वो चले गए। वो शुद्ध भक्त है। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है वो अभी भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कितना दूं, मेरा क्या होगा, मेरा सिक्योरिटी क्या है, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, ये सब करते हुए भक्ति करते हैं। तो इसको वैदिक भक्ति बोलते हैं, और वो भी कम कम स्तर में, जहाँ पे वो चिंतित रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ब्राह्मण पत्नियों का सरेंडर। और हम कभी न कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आगे जाके हमको भी हृदय में इतना इच्छा हो कि जब मैं भगवान के लिए सब कुछ त्याग पाऊँ, ऐसा उनका एक इच्छा है। धन्यवाद। हम आरती करेंगे।